देते चले जाते हैं। और आधुनिक हमारी व्यवस्था श्रेय लेने वाली है। हम लोग एकेडमिक लोग हैं, उसमें एक प्लेजरिज्म नामक चोरी होती है, साहित्यिक चोरी नामक, दूसरों की लिखी हुई चीज अपने नाम से हम छाप रहे हैं। एक वो ऋषि है जिसने कि वेद पुराणों की रचना की होता है, अपौरुषेय है, न जाने कितने श्लोक, न जाने कितने मंत्र उच्चारण करके हम कल्याण करते चले जाते हैं और पता ही नहीं किसने उनकी रचना की है। एक हम हैं कि दूसरे की लिखी हुई चीज को भी चुरा करके अपने नाम से छपा लेते हैं। हमारे प्रदेश में एक विश्वविद्यालय कुलपति है, उनको सस्पेंड इसीलिए किया गया, उन्होंने शोध पत्र नहीं, पूरा शोध प्रबंध ही चुरा करके अपने नाम से छुपा दिया और पीएचडी भी मिल गई थी, पीएचडी मिल नहीं पाई थी। हुआ ये कि वो थीसिस जो है उस एग्जामिनर का भेज दी गई जिसकी कि वो थीसिस थी। अभी भी सस्पेंड चल रहे हैं, उनका नाम लेना उपयुक्त नहीं समझ रहा हूँ। तो साथ ही सब चीजें क्या है, हमें थोड़ा सा श्रेय से भी बचना चाहिए, काम दूसरों करने चाहिए। तो यहीं से परोपकार की भावना निकलती है, यहीं से निस्वार्थ सेवा की भावना निकलती है, इसी से ही एकात्मता का की बात निकलती है, इसी सब में एक सर्व समावेशकता की बात निकलती है, इसी से उस विवेक का जागरण होता है, उस विवेक का जागरण होता है जिसमें कि मुंह से सारी चीजें ग्रहण करने पर भी शरीर के अंग प्रत्यंगों को जितनी आवश्यकता है उसे उतना प्रदान करने की बात होती है। तुलसीदास जी ने मुखिया की परिभाषा जब बता रहे हैं तो तुलसीदास लिखते हैं, मुखिया मुख चाहिए खान पान को एक, पालई पोषई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। विवेक की बात है, विवेक तभी जागृत होता है जबकि आदमी आध्यात्मिक होता है। और इसके ऊपर ही हमारी अरुण सत्सई में दोहा आया, मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ ये दोहा जो है तुलसीदास जी बड़ा दोहा है कि तुलसीदास जी लिखते हैं जैसे नॉर्मेटिव साइंटिस्ट लिख रहे हैं, मुखिया मुखसो चाहिए, चाहिए जहां आदम नॉर्मेटिव हो जाता है। और हमारा जो दोहा है पॉजिटिव साइंटिस्ट एनालिसिस कर रहे हैं। हमारा दोहा कहता है मुखिया मुखसो होत है करई सदा उपवास, मुंह में कोई भी चीज बच नहीं रह सकती। यहाँ उपवास में व्रत की भाव है और उपनिषद का भी भाव है, ब्रह्मज्ञानी भी मुक्ति होता है। मुखिया मुक्सो होत है करे सदा उपवास, जो कुछ कहे सो बांट दे रखे न कुछ भी पास, जो कुछ कहे सो बांट दे रखे न कुछ भी पास, ये किसी तरह सत्संग का एक दुआ है। तो मेरा निवेदन ये है यदि इस भाव को लेकर के हम चलेंगे तो भाव दूसरा होगा। यदि आध्यात्मिकता की हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करें, जैसे सबसे पहले निवेदन किया एक लॉन्ग टर्म अप्रोच, दीर्घकालिक दृष्टि होनी चाहिए, इसमें सार्वत्रिकता, सर्वभौलिकता, भौगोलिकता इसमें होनी चाहिए और सर्व समावेशकता होनी चाहिए। सब में एक भाव, श्रेय न लेने के भाव, प्रदर्शन न करने के भाव। यदि हम 5-6 कसौटियों पर कस करके देखते हैं हम आज की राजनीति और आज के प्रजातंत्र, तो दोनों में ही उसके दर्शन नहीं होते। और सारा का सारा जो साम्राज्य खड़ा किया है हमने, वो ए स्पिरिचुअल, गैर आध्यात्मिक या भौतिकवादी आधार पर हमने प्रजातंत्र को ग्रहण किया है और उससे उपजी हुई राजनीति से निकले। हमारे राजनीति की, गांधी ने राजनीति की। गांधी का जो मॉडल मुझे इसलिए अपील करता है कि गांधी से बड़ा एक जन आंदोलनकारी नेता विश्व में कोई नहीं पैदा हुआ। गांधी का मॉडल बिल्कुल सही है। गांधी अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। गांधी 1869 में पैदा हुए और 2015 तक नहीं मरे, अभी तक नहीं मरे, और जैसे जैसे समय बीतेगा और जीवंत होते चले जाएंगे। तो पहली विशेषता जो बता रहा था सारा चिरकालिकता की, कि आत्मा अमर है। इसलिए गांधी जितने भारतवर्ष पूजे जाते हैं उतने विश्व में पूजे जाते हैं। तो जो सार्वत्रिकता है गांधी की राजनीति की, गांधी जितने हमारे प्रिय हैं उतने विश्व के सारे लोगों के लिए प्रिय हैं।
और गांधी ने जो काम किया है उसमें पर्यावरण उपभोग पर भी उनका उतना ही काम है। वो सार्वत्रिकता भी उनके अंदर विद्यमान है। गांधी सबको लिखते हैं, बोलते हैं, बहुत सारे तो उनकी हैंडराइटिंग से पहचाने गए लेख उनका है। गांधी श्रेय भी नहीं लेते चीजों का, गांधी कुछ नहीं करते हैं। तो वो जो गांधी का मॉडल है उसे हम लोग क्यों भूल गए? आवश्यकता इस बात की है हमारे पास में गांधी जैसा व्यक्ति है जो कि आध्यात्मिक भी है, जो कि राजनीतिक भी है, जो कि प्रजातांत्रिक भी है। ऐसा नहीं कि उसने प्रजातांत्रिक मूल्यों को जो है छोड़ दिया हो। साथियों, जिस प्रकार की हम राजनीति कर रहे हैं वो देश व्यवस्था और विश्व के लिए ठीक नहीं है। जिस प्रकार का प्रजातंत्र हमारे पास में है या विश्व में जो चल रहा है वो भी ठीक नहीं है। जहाँ पर कि हम व्यक्तियों को एक बोतल शराब, कुछ कंबल, कुछ साड़ियाँ और चंद रुपए बांट करके उस प्रजातंत्र की हम दीन भरते हुए जीतने का हम दम भरते हैं, ऐसे प्रजातंत्र को क्या प्रजातंत्र कहेंगे? जिस प्रजातंत्र में हम धर्म की दुहाई दे करके, धर्म का नाम लेकर के एक वर्ग विशेष को अपनी ओर आकृष्ट करने की कोशिश करें, क्या वो प्रजातंत्र सही प्रजातंत्र होगा? जिस प्रजातंत्र में हम भूगोल को, क्षेत्र को, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पर ही आधारित सारे निर्णय लेने लगे तो वो क्या प्रजातंत्र सही होगा? जिस प्रजातंत्र में एक ही नेता हो उसकी बात चलेगी, पार्टी में ही बात नहीं चल पाएगी, दूसरे लोग परेशान होते रहेंगे, वो तो लगता है उस राजतंत्र से भी ज्यादा विभत्स और भ्रष्ट प्रजातंत्र है, जिसमें किस प्रकार की व्यवस्था हो, जिसमें कि लोगों को अपनी बात रखने का ही अवसर न मिले। ये प्रजातंत्र नहीं है। जिस राजनीति में राज सिर्फ नाम का हो, नीति सिर्फ नाम की हो, जिसमें नैतिकता से उपजी हुई नीति ना हो, और राज्य जो स्टेट की हम बात करते हैं, सारे समाज को एक मैक्रो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में सारी व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाओं को आत्मसात करने की, हजम करने की, पीने की क्षमता न हो तो राजनीति राजनीति नहीं है। और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का एक दुराभिसंधि है, एक कुत्सित प्रयास है, एक षड्यंत्र है। इन दोनों को हम तभी व्यवस्थित कर सकते हैं जबकि आध्यात्मिकता को हम केंद्र में रखेंगे। जब आध्यात्मिकता से उपजी हुई राजनीति होगी, जब आध्यात्मिकता से उपजा हुआ प्रजातंत्र होगा, तब जाकर के हम उद्घोष करेंगे, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उस वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष, उसको स्थापित हम तभी कर पाएंगे जबकि आध्यात्मिकता से उपजी हुई राजनीति होगी, प्रजातंत्र होगा। तभी जाकर के हम व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार हम चीजों का आवंटन कर पाएंगे और क्षमताओं के अनुसार रोजगार और काम दे पाएंगे। कभी ईश्वर अवसर देगा अर्थनीति बनाने का। उससे पूछा कि अर्थनीति कैसे बनेगी, उसका उपागम क्या? अर्थनीति बनाने का केवल एक ही कसौटी रख लीजिए, आवश्यकताओं के अनुसार चीजों का आवंटन हो, सबकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और जो क्षमताएं हमारी क्षमताओं के अनुसार हमको रोजगार और काम मिल जाए। दो चीजें हो जाए, बाकी चीजें आपको करने की कोई जरूरत नहीं। तो आज नहीं हो पा रहा। साथियों, आवश्यकता इस बात की है, ये तब संभव हो पाएगा जबकि आध्यात्मिकता हमारे केंद्र में स्थापित होगी। हमारी नहीं और विश्व व्यवस्थाओं में जो विकृतियां आ रही हैं, जो विषमताएं हमको दिखाई पड़ रही हैं, जो निज और पर का अंतर है,
जो आज और कल का अंतर है, जो कि दिखाई पड़ने वाले और न दिखाई पड़ने वाले का अंतर है, ये सारे अंतर इसलिए हैं कि हम आध्यात्मिक नहीं हैं। एक बात कह के और अपनी वाणी को विराम दूंगा। जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया, आध्यात्मिकता धर्म नहीं है। इसी प्रकार मैं भी कहता हूं, आध्यात्मिकता प्रवचन नहीं है, आध्यात्मिकता भाषण नहीं है, आध्यात्मिकता ग्रंथों का पारायण नहीं है, आध्यात्मिकता भाषणों को सुनना नहीं है, आध्यात्मिकता अंधविश्वास नहीं है, आध्यात्मिकता खोजने की जरूरत है। आध्यात्मिकता का जो सोता हमारे अंतःकरण में सुषुप्त बैठा हुआ है, उसे स्प्राउट प्रस्फुटित करने की जरूरत है। आध्यात्मिकता जीने की जरूरत है, आध्यात्मिकता उतारने की जरूरत है, आध्यात्मिकता करने की जरूरत है। जिस प्रकार से बिना जमीन को खोदे हुए आपको पानी के सोते नहीं निकलते, उसी प्रकार से अपने अंतःकरण को बिना खोदे हुए आपको आध्यात्मिकता जागृत नहीं होगी। और इसके लिए भगवान पतंजलि ने जो अष्टांग योग की जो व्यवस्थाएं दी हैं, वो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाएं हैं। मैं इसलिए बोला हूँ कि मैं उसका प्रयोग करता हूँ। दूसरी चीज, इस आध्यात्मिकता के लिए कपड़े रंगाने की भी जरूरत है। मेरे पास पूरे अवसर है, मैं गेरुआ वस्त्र धारण करके आनंद लगा करके गिरी तीर्थ सरस्वती परंपरा में प्रवेश कर जाऊंगा। लेकिन वहां प्रवेश कर दोगे तो कोई बात करेंगे, पंडित जी आ गए, सन्यासी जी आ गए, इनको करने की जरूरत है। मैं चाह रहा हूं कि भारतवर्ष में और विश्व में सूट पैंट टाई पहन करके लोग आध्यात्मिकता की बात करें। जो व्यक्ति जहां बैठा हुआ है वो आध्यात्मिकता के साथ में काम करे, तब देखिए आपकी प्रगति कितनी अच्छी होती है। और एक बहुत बड़ा भ्रम भी पैदा किया हमारे बीच में, इधर आध्यात्मिक होंगे, पूजा पाठी हो जाएंगे तो संसार से बाहर चले जाएंगे। यहाँ पर वो दिनेश शिविर कह रहे थे कि 60 साल में वो वाणप्रस्थी हो जाते हैं, 75 साल में वाणप्रस्थी होते थे वैसे हमारी आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत। लेकिन कोई जरूरत नहीं है आपको वाणप्रस्थी होने। हम कहते हैं हम घोर गृहस्थी बनिए, लेकिन घोर गृहस्थ होने में आपको ध्यान ये रखना होगा कि हम गृहस्थ हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हम गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए परिवार के जितने सदस्य हैं उनकी सहायता करेंगे, अतिथि आएगा उसकी सहायता करेंगे, पशु पक्षी उनकी सहायता करेंगे, जो पूरा समाज है उसकी सहायता करेंगे, उस समाज को एक बृहत्तर समाज से जोड़ने का भी प्रयास करेंगे। वो गृहस्थ धर्म तभी सही धर्म हो पाएगा जब आध्यात्मिकता के साथ जुड़ेंगे। आपकी जितनी भौतिक महत्वाकांक्षाएं, सांसारिक महत्वाकांक्षाएं, वो सब आध्यात्मिकता से सहज रूप से उपलब्ध होंगी, प्राप्त होंगी, और आप में अहंकार नहीं आएगा। मैं पूछना चाहता हूँ अपने साथियों से, हमारे SP तिवारी जी बड़े घनिष्ठ इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बहुत काम किया है, उन्होंने खूब आलोचना भी की है, हमें हराने में भी इनका बड़ा योगदान है, सब पता है मुझे, सारे लोग यहाँ पता है। मुझे पता है 46 साल में कौन वाइस चांसलर हो जाता है, कौन जबलपुर में पूजा पाठ करते हिमाचल की चोटी में कौन वाइस चांसलर बन के भेज दे रहता है। एक राजनीति व्यवस्था में जब बनाती, दूसरी राजनीति व्यवस्था दोबारा हमको बनाती है। वहीं बैठे बैठे कौन एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज, जहाँ 67 कंट्री से 1500 वाइस चांसलर इलेक्ट करते हैं, उनकी 13 लोगों काउंसिल में कौन इलेक्ट हो जाता है। ये मैं नहीं हो रहा हूं, ये आध्यात्मिकता कराती है। आध्यात्मिकता ही है, उसके साथ में आप जुड़ेंगे तो बहुत सारी आपकी भौतिक महत्वाकांक्षाएं, सांसारिक महत्वाकांक्षाएं वो भी पूरी होंगी और अहंकार आपके अंदर नहीं आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे निवेदन यही करता हूँ, करणी कि योगासन प्राणायाम की ओर उतरें। जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं वो करें, लेकिन साथ ही साथ यदि आप विद्यार्थी हैं तो ऐसा पढ़ें कि उसके आगे कोई सीमा नहीं। यदि आप प्रशासक हैं तो ऐसा प्रशासन करें
कि फिर उसके आगे कोई प्रशासक नहीं, और राजनीति भी करें तो गांधी जैसी राजनीति करें जिसको कोई तोड़ नहीं सके। और ये सारी चीज़ें आती तभी हैं जबकि आध्यात्मिकता से व्यक्ति ओतप्रोत होता है। मुझे आपने यहाँ पर अवसर दिया, ये शाम अवध है, लखनऊ जो है वो अवध की शान है। हमारे उस्ताद साहब ने 4 लाइनें लिखी थी इसके ऊपर कि हम तो पिया करते हैं मजबूरियों का जाम और दौलत के दरिंदों को करते नहीं सलाम। तुमने तो पढ़ी है सुबह बनारस की पोथियाँ, बनारस की सुबह, तुमने तो पढ़ी हैं सुबह बनारस की पोथियाँ, और हमने भी खत लिखे हैं शाम अवध के नाम। इस लखनऊ की लक्ष्मणपुर, लक्ष्मण जी का क्षेत्र है, इनके नाम जाना जाता है। इसने भी बहुत बड़ा प्रजातंत्र, बहुत बड़ी राजनीति की।